हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं बिहार बाल आवाज मंच के राजीव रंजन जी को। राजीव रंजन जी। हाँ अनिल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्य रूप से जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, आवाज जा रही है? हाँ एकदम आवाज आ रही है। हाँ, तो जो प्रवासी मजदूर के साथ जो बच्चे आ रहे हैं उनमें 0 से 18 वर्ष के बच्चे के बारे में अभी प्रमुखता से हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि इनको विद्यालय के साथ किस तरह से जोड़ा जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ इनको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि इन छोटे जो बच्चे होंगे वो कुपोषण का शिकार होंगे और इससे आगे के जो बच्चे होंगे वो अन्य समस्याओं से घिरेंगे। विशेषकर जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों का बाल विवाह या बाल व्यापार होने की संभावनाएं प्रबल बढ़ रही है, क्योंकि गरीब परिवार में अब बात यह आएगी कि जो पढ़ाई हो गई है वहां तक तो ठीक है, अब शादी कर देनी चाहिए। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि बच्चों के लिए हम लोगों को एक एडवोकेसी तत्काल में करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को एक पत्र हम लोगों को लिखना चाहिए कि शिक्षकों के माध्यम से इन सारे और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ऐसे प्रवासी जो बच्चे हैं इनका एक सर्वे हो और उस सर्वे के अनुसार एक डाटा संग्रह हो कि इनकी क्या स्थिति है और कितने बच्चों के लिए क्या सेवा होगी। बहुत से ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पर पहले से ही बच्चे जो है वो 40 हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वहां पर छोटा आंगनबाड़ी भी शुरू किया जा सकता है। तीसरी बात कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो मर्जर के नाम पर बंद कर दिए गए हैं, जो टोला के आसपास होते थे, जिसको लोग कहते थे कि यह जो है दलित बस्ती का में प्राइमरी स्कूल चल रहा है, तो यह फलना बस्ती में चल रहा है। इन सारे को जो है क्लोज कर दिया गया। ऐसे विद्यालयों को तत्काल खोलने का आदेश सरकार को देना चाहिए ताकि बच्चे फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी पालन कर सकेंगे और एक सुरक्षा में रह सकेंगे, घर के आसपास रह सकेंगे। क्योंकि जो बाहर से बच्चे आएंगे उनको दूर के विद्यालय में जाने में भी असुविधा महसूस होगा, क्योंकि इस वातावरण से ये बच्चे अभी अनभिज्ञ हैं। तो इन पर गहरी विचार हमारे आरटीई फोरम को करना चाहिए और एडवोकेसी में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, जो विद्यालय हाई स्कूल के रूप में इस बार बनाया गया है, उस विद्यालय में शिक्षकों को किस माध्यम से वहां पर पहुंचाया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। चौथी बात महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को अभी से ही आने वाले चुनाव में हमारा क्या मुद्दा हो, एडवोकेसी का आवश्यकता है। और तत्काल जो क्वारंटाइन सेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जब बिहार ही नहीं भारत में समस्याएं जब आती है तो उसके लिए शिक्षकों को आगे कर दिया जाता है, जिनको यह कहा जाता है कि यह किसी भी काम के नहीं है। इन शिक्षकों के माध्यम से ही हम अपने आप को विकास के रास्ते पर होता हुआ देखना चाहते हैं। आज क्वारंटाइन सेंटर में एक ही शिक्षकों को न मास्क दिया गया है, न सैनिटाइजर दिया गया है, न सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और दिन तो दिन इनसे रात में भी काम लिया जा रहा है। ये नाइट गार्ड का भी काम कर रहे हैं। तो इन शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स
कोरोना योद्धा के रूप में सरकार माने और सारी सुविधाएं इन शिक्षकों को भी दे। इसके लिए भी हम लोगों को बात अपनी आगे बढ़ानी चाहिए। और जहां तक पीडीएस की बात है, तो पीडीएस से जो भी अनाज मिल रहा है वो सही समय पर नहीं मिल रहा है, सही वजन में नहीं मिल रहा है, और दाल तो अभी तक किसी भी गांव में पहुंचा ही नहीं। दाल को इसलिए जोड़ा गया था कि दाल लोग खाएंगे, बच्चे खाएंगे तो थोड़ा इम्यूनिटी पावर उसका बढ़ेगा, लेकिन सरकार अभी तक दाल भी नहीं दे पाई। तो केवल लोगों को उलझा कर रखने के लिए कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, कि जिसको अनाज नहीं मिल रहा है उसका जल्दी जल्दी में फार्म भरवाया जा रहा है कि आपको अब जो है पीडीएस से जोड़ दिया जाएगा, 1000 रुपया जो है आपके खाते में चला जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं हम कोरोना से लड़ रहे हैं और सरकार जो है आने वाले चुनाव में जीतने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। तो इन चीजों पर हम लोगों को बारीकी से ध्यान देते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सत्य को सत्य कहने की ताकत पैदा करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी।